जब तुम्हारे हलक पर तुम्हारी मौत, तुम्हारी रूह नरखरे तक पहुंच जाएगी। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब मलकुल मौत रूह निकालेगा और ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक आ जाएगी। व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होगे। ये रूह जब निकलती है ना, हर आदमी अपनी आंखों से देखता है। जानते हो क्यों? अब सुनो, बहुत कीमती चीज। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले यहां से निकलती है। मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज करता है, रूह जब निकालता है तो रूह कहां से निकलती है? सबसे पहले नीचे से, पैर के तलवे से खींचता है, रूह यहां तक आती है। खींचता है यहां से तो यहां तक आती है। आप देखिएगा किसी भी मरने वाले के पास बैठकर, सबसे पहले उसके नीचे का हिस्सा बेकार होता है, बेजान हो जाता, काम नहीं करता, क्योंकि रूह यहां से निकाली जाती है। यहां से जब रूह निकलती है तो पहले पैर का हिस्सा काम करना बंद करता है, फिर टखना काम करना बंद करता है, फिर ये रूह निकलते निकलते एड़ी तक आ जाती है। एड़ी से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, फिर रूह निकालते निकालते घुटने तक आती है। घुटने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, फिर घुटने से निकलकर रान पर आती है, फिर रान से निकलकर कमर तक लाता है रूह को, फिर कमर से नीचे का हिस्सा बेजान हो जाता है, काम नहीं करता, फिर सीने तक खींच कर लाता है, सीने से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। फिर ये रूह निकलते निकलते हलक तक पहुंच जाती है तो हलक से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है। और जब हलक तक पहुंचती है और हलक से जब निकालता है तो आदमी की आंखें फट जाती हैं। देखिएगा, इंतकाल के वक्त आंखें बड़ी हो जाती हैं ऐसे। जब उसकी आंखें फट जाती हैं, जब रूह फरिश्ता निकालता है, उस वक्त वो अपनी आंखों से रूह को निकलते हुए, मलकुल मौत को, रूह को खींचते हुए वो देखता है ऐसे करके। और उसी वक्त वो देख लेता है कि उसके पास रहमत के फरिश्ते खड़े हैं या अजाब के फरिश्ते खड़े हैं। मरने वाला मरने से पहले अपनी रूह के बारे में समझ जाता है कि मेरा ठिकाना कहां होगा, मेरी रूह को लीन में डाला जाएगा या सिज्जीन में डाला जाएगा। उसको अपना पूरा मंजर, पूरी जिंदगी के कारनामे याद हो आ जाते हैं। सबके साथ ये होना है, हम और आप सब इस मरहले से गुजरेंगे, याद रखिएगा। ये अलग बात है कि आज सुनकर कल भूल जाएं, लेकिन जिनकी मंजिल आ चुकी है वो इस मंजर को देखेंगे। फिर रूह को जब खींचता है तो रूह, नाक और कान और आंख, ये तीन रास्ते रूह के निकलने के, नाक, कान और आंख के रास्ते से वो बाहर निकलती है। जब निकलती है तो निकलते हुए आदमी देख लेता है कि मेरी रूह निकल रही है। कुरान ने उसी को कहा, व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। इस आयत पर गौर करो, कुरान की इस लाइन पर गौर करो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम। तुम समझते हो कि मरने से पहले मेरे माँ, मेरे बाप, मेरी औलाद मेरे पास बैठी है, वो मेरे करीब है? नहीं नहीं नहीं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब मैं होता हूं। अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। वलाकिन ला तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में ये ताकत नहीं होती कि तुम मुझे देख सको। इस मंजर को सोचकर भी अगर कोई आदमी का दिल ना पिघले तो मैं समझता हूं कि उसका दिल नहीं पत्थर है। इन आयतों को सुनने के बाद भी अगर वो अपनी आखिरत के लिए कुछ तैयारी ना कर सके तो मैं समझता हूं कि उससे बड़ा पत्थर दिल शायद कोई ना हो। अगर अल्लाह ने कहा था कुरान में कि अगर हमने इस कुरान को किसी पहाड़ पर उतारा होता तो पहाड़ भी झुक जाता और पहाड़ भी मोम हो जाता और पिघल जाता है। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। पहाड़ पर कुरान उतारा होता तो पहाड़ भी मोम बनकर पिघल जाता, लेकिन बाहर इंसान
तेरे दिल पर कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं और तू पत्थर दिल बना हुआ है। तेरा दिल पिघलता नहीं है, तेरी आंखों से आंसू नहीं आते हैं और आखिरत के बारे में तू कुछ सोचता नहीं है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। क्यों नहीं निकाल लेते? उस वक्त हम सबसे ज्यादा करीब हम होते हैं। तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे करीब नहीं होते। उस वक्त जितना करीब हम होते हैं कोई नहीं होता। लेकिन तुम्हारी निगाहें, तुम्हारी आंखें हमें देख नहीं सकती। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी निगाहें हमें देख नहीं सकती। वलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन। कैसा थप्पड़ मारा है अल्लाह ताला ने दुनिया के सुपर पावर लोगों को, दुनिया के ताकतवर लोगों को। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम्हारे ऊपर कोई ताकत काम नहीं कर रही है, अगर तुम सबसे बड़े ताकतवर हो और तुमसे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है, अगर तुम ये समझते हो तो उस मलकुल मौत से वो रूह छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस लौटा कर दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। अटल बिहारी जी रूह वापस नहीं कर पाए, इंडिया के पावरफुल आदमी थे। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर की बॉडी गार्डों ने छल्ली छल्ली कर दिया, अपनी रूह को अपने अंदर लौटाने में नाकाम रही। राजीव गांधी नाकाम रहे, जनरल ज़ियाउल हक नाकाम, अय्यूब खान नाकाम, बेनजीर भुट्टो नाकाम, सद्दाम हुसैन नाकाम, खुमैनी नाकाम, सारे नाकाम नजर आते हैं। शाह फैसल नाकाम, शाह फहद नाकाम, सब नाकाम। दुनिया के पावरफुल आदमी रहे नाकाम, बादशाह रहे लेकिन नाकाम। वही अल्लाह ने कहा अगर तुम्हारे ऊपर किसी बहुत बड़ी ताकत का हाथ नहीं है, तुम अपने आप ही को सबसे बड़ा समझते हो, पावरफुल समझते हो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। तुम मलकुल मौत तो रूह निकाल रहा है और तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, उससे छीन कर दिखाओ और अपने अंदर वापस करके दिखाओ। देखा किसी ने मलकुल मौत से रूह छीन कर अपने अंदर वापस ले ली? मुझसे बड़ा ताकतवर कौन है, भग, और उसको भगाया हो? नहीं। कितनी बड़ी, कितना बड़ा थप्पड़ मारा है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो उस रूह को लौटा कर दिखाओ। नहीं, यहीं से पता चलता है कि कोई है हमारे ऊपर और उसी को हम कहते हैं अल्लाह। उसी का नाम है सुपर पावर, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स और वही है मास्टर ऑफ यूनिवर्स। मेरे भाइयों, उसी को कहा जाता है और उसी की चलती है। ये सब हम और आपको सबको इस दुनिया से जाना है, ये सबसे बड़ी हकीकत है, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आइए एक चीज की तरफ हम आपको और लेके चलते हैं, जरा देखिए।